मदद कर रही थी और आपने उनसे जाकर कह दिया कि मैं और समय उनकी हेल्प उनको नीचा दिखाने के लिए कर रहे थे। अरे समय को तो इस लोन के बारे में पता तक नहीं। ये सवाल जाकर तुम अपने पति से पूछो, जिसने तुम्हें अपनी कंपनी में मेजर पार्टनर बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। अच्छी तरह जानता था कि शुरू से तुम्हारी नजर सिर्फ मेरे पैसों पर टिकी हुई है। बताओ कितना चाहिए तुम्हें? हे कपाहिज, लाचार मुझे क्या दे सकता है? इतना प्यार करते हो मुझसे? इससे भी कहीं ज्यादा। नमस्ते बीबी जी। नमस्ते शंकर, सब ठीक है? दया बीबी जी। चलो अच्छा। ये मैडम, भाई हम तो सूख गए आपके इंतजार में। 2 दिन ऐसे बीते जैसे सदियां हो। I miss you a lot too, संजीव। My little princess, कैसी हैं आप? ठीक हैं? एक बात बताइए, आपने वहां माँ का ख्याल रखा या माँ को तंग किया? मैडम, हमारी लिटिल प्रिंसेस के लिए कोई कंप्लेन है तो अभी बता दीजिए। अरे कोर्ट मार्शल कर देंगे हम। नहीं डैड, मैं ठीक हूँ। ओ बड़ा ही ठंडा आया, मैं ठीक हूँ। चंडीगढ़ के मौसम के बाद मुंबई का मौसम रास नहीं आया। ऐसी भी जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। आज पासा उल्टा पड़ गया। हमेशा मेरे कान में खूब बोल के मुझे चौंकाती थी। चौंकाने के लिए बाकी बचा ही क्या है? क्यों है कुड़ी में? क्यों भाई, क्या हुआ ऐसे? एक मिनट, इज इट सुजल? इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं कुछ। कोई बात नहीं डैडी, आप परेशान मत होइए, मैं बात करता हूँ उससे। हमारी लिटिल प्रिंसेस थोड़ी दुखी लग रही है। बेटे, अगर इसकी वजह आपकी सगाई टूटना है तो एक बात कहना चाहूंगा। अच्छा ही हुआ ये रिश्ता टूट गया बेटे। सुजल और उसके पापा ने यहाँ आकर जैसा सलूक किया, इस तरह की भाषा इस्तेमाल की, they behave very badly बेटे। जिस तरह के हालात हैं, कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करता। क्या कहना चाहते हो बेटे? उन्होंने जो किया ठीक किया। गलत भी क्या किया? I think it was quite a normal reaction. मैं आपसे पूछ रही हूँ डैड, कि अगर उनकी जगह आप होते और अगर अचानक से आपको पता चलता कि सुजल की फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है, तो आप उनके साथ कैसे बिहेव करते? एक पल में सब कुछ भुलाकर उन्हें गले से लगा लेते? नहीं ना। आपके लिए बात बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये बीता हुआ कल आपकी वाइफ का है, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उस प्यार में आप ये भूल रहे हैं कि ये अतीत आपके परिवार के आज पर क्या असर कर रहा है, आपके बेटे के आने वाले कल पर क्या असर करेगा। तुम कुछ छुपा रही हो, सच बताओ क्या बात है? तुम्हें मेरी कसम। हाजिर है। क्या कह रही हैं आप बेटे? सिर्फ इतना कि मेरी सारी खुशियां मॉम की वजह से तबाह हो रही है।
मॉम ने शादी के वक्त आपसे इतना बड़ा राज छुपाकर आपको धोखा दिया है, और आज उस धोखे का अंजाम हम सब भुगत रहे। काश हमें ये बात पहले से ही मालूम होती तो हम भी उसी तरीके के रिश्ते निभाते, जिन लोगों को ये बात मंजूर होती। कम से कम मैं भी किसी को ऐसे ही नहीं अपना बना लेती। आपको शायद कोई फर्क ना पड़ता हो डैड, लेकिन मेरा तो सब कुछ खत्म कर दिया सिर्फ इस एक फरेब ने। कहना तो नहीं चाहिए डैड, लेकिन आपका और मॉम का रिश्ता भी एक झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। आपने मॉम से इतना प्यार किया और बदले में मॉम ने आपको क्या दिया? झूठ, फरेब। शराब। संजीत क्या कर रहे दिव्या, तुम चुप रहो। ये हमारी सिमी इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई? अपने छोटे से दुख के सामने इस औरत का जख्म नहीं दिख रहा है जिसे वो परसों से सीने से लगाए घूम रही है। क्या गलती है इसकी? क्या कसूर है इसका? अगर शादी से पहले उस लड़के की मौत होगी जिससे इसकी शादी होने वाली थी, और वैसे भी जब तुम्हें पहले ये बात मालूम पड़ी थी तब तो तुम्हें अपनी माँ पर बहुत गर्व था। अब क्या हो गया? क्योंकि तब मुझे लगा था कि मेरी माँ ने एक बहुत बड़ा त्याग दिया, और अब तुम्हें लगता है कि उस त्याग में अगर तुम शामिल होगी तो शायद तुम्हें कुछ खोना पड़ जाएगा, यही ना? You're so selfish, Simi. रणधीर, मैंने अपने भाइयों से बात की थी। जब उन्हें पता चला कि हमारे पास अब रहने को छत भी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना कुछ दिन मैं उनके साथ रह लूं। रणधीर, इन हालात में मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए सोच रही हूँ कि मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कभी आपको एहसास होने दिया है कि आप हम पर बोझ हैं? नहीं भाभी, आप हमारे साथ ही रहेंगी, और जो भी रूखी सूखी मिलेगी सब मिल बांट के खा लेंगे। प्लीज रणधीर, मुझे गलत नहीं समझना। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज जो हमारे हालात हैं उसमें एक मुंह में निवाला डालने का मतलब है बाकी दिन का भूखे रहना। रणधीर, और कोई स्थिति होती तो मैं नीरू की बात कभी ना मानती। अगर नीरू के भाई उसे उनके साथ रखने के लिए तैयार है तो इसमें बुरा क्या है? देखो पुत्र, तुम अपने दिल से सोच रहे हो और ये अपने दिमाग से, मगर नीरू पुत्र, ये कभी मत सोचना कि हम तुम्हारी बात का बुरा मानेंगे। हम समझते हैं जो कुछ हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। जहां भी रहो खुश रहो। कोई किसी की तरफ है
भाभी, मैं एक दिन आपको अपनी पुरानी वाली हवेली में वापस लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। जैसे जिसे दिखे ये दुनिया वैसी उसे दिखाने दो, जैसे जिसे दिखे ये दुनिया वैसी उसे दिखाने दो। अपनी अपनी नजर है सबकी, क्या सच है ये जाने दो, ये जाने दो, ये जाने दो, ये जाने दो, ये जाने दो। जैसे जिसे दिखे ये दुनिया वैसी उसे दिखाने दो। अपनी अपनी नजर है सबकी, क्या सच है ये जाने दो, ये जाने दो, ये जाने दो, ये जाने। अब हम कहाँ जाएंगे? गुरुद्वारा। मैंने जत्थेदार से बात की है, उन्होंने हमें 1 हफ्ता रहने की इजाजत दी। उसके बाद जहां वो ले जाएगा। थैंक यू। तुम्हारा डिनर हो गया, अब सो जाओ। Today was a good day. बहुत दिनों के बाद मैं बहुत खुश हूँ। मॉम का फोन मिला गया? हाँ। हाँ रस्टी, बोलो। अरे कहाँ जा रही हो? लीजिए, बात मुझे करनी थी और खुद बाहर चली गई। क्या बात है मम्मी जी? कुछ नहीं बेटा, वो यहाँ आकर क्लाइमेट चेंज हो गई ना। मम्मी जी छिपाने की कोशिश मत कीजिए, बताइए ना क्या बात है। आज जिंदगी ने बहुत बड़ा सबक सिखाया है मुझे बेटा। आप चाहे लाख अच्छे बनने की कोशिश कर लो, लेकिन आपकी एक गलती ये समाज माफ नहीं करता, चाहे वो गलती अनजाने में ही क्यों ना हुई हो। आपको उसकी सजा भुगतनी ही पड़ती। क्या बात है मम्मी जी, कहीं आप समय को लेकर तो परेशान नहीं है? नहीं बेटा, मेरी परेशानी मेरी अपनी बदनसीबी। मेरे ही चिराग से मेरा अपना ही घर जलने लगा है। मैंने बेटा तो पा लिया रस्टी, लेकिन शायद अपना परिवार गंवा बैठी। Rusty? Rusty, is everything fine? आई। क्या हुआ? बात मैंने करनी थी और तुम फोन लेके बाहर चली गई। अरे बात हुई मॉम से कि नहीं? बात एक्चुअली मेरी हो ही नहीं पाई। मम्मी बहुत बिजी थी, उन्होंने कहा बाद में बात करेंगे। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? कुछ नहीं छुपा रही, तुम ज्यादा सोचो मत, आराम करो। तुम कुछ छुपा रही हो, सच बताओ क्या बात है? तुम्हें मेरी कसम। किसी भी किस्म का टेंशन आपके पति की सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कह दिया ना जो बात थी, भरोसा नहीं है मुझ पर। कसम खाना जरूरी है। पर तुम परेशान लग रही थी, इसलिए जानना चाहता था कि सब ठीक है कि नहीं। सब ठीक है।
एक्चुअली मेरी मम्मी से बात हुई थी, लेकिन उन्हें एक हल्का सा माइग्रेन अटैक आया था। मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। तुम तो जानते हो ना माइग्रेन अटैक में कितना दर्द होता है। मजाक कर रही है? मैं नहीं जानूंगा। तुम्हें माइग्रेन अटैक था तो फिर मुझे उनसे बात करनी चाहिए। समय, तुम्हें आराम की जरूरत है और उन्हें भी आराम की जरूरत है। हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम सो जाओ। काउंसलिंग के बारे में सोचा है कभी आपने? बहुत अच्छी काउंसलर बनी हैं आप। लोगों को चुप कराना खूब आता है आपको। हाँ, तुम्हारे साथ रह रहकर तो काउंसलर ही बन जाऊंगी, बच्चों की काउंसलर। तुम जैसे बच्चों की काउंसलिंग जो कर रही हूँ। अब जल्दी से सो जाओ, ठीक होकर घर आना है ना वापस। जल्दी जाना है। I'm sick of this bed, I'm sick of this hospital smell. हाँ, जितनी जल्दी तुम्हें यहाँ से जाने की है ना, उतनी ही जल्दी मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाने की भी है। ट्रस्टी, माँ वापिस आ रही है ना? मेरी उनसे बात तो नहीं हुई। जब हम कल बात करेंगे ना तो पूछ लेंगे। पक्का? पक्का। अब तुम सो जाओ और ज्यादा मत सोचो। गुड नाइट। हमारी तकदीर में जो लिखा था सो हो गया, पर रस्ती का हश्र अब बहुत बुरा होगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद जब आद सच। हेलो रंजीत जी, है ਤੁਹਾਡਾ कमरा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नानक हो से वक्त से कह दो अभी न बोले, क्या होना क्या होगा। वक्त से कह दो अभी न बोले, क्या होना क्या होगा। वक्त से कह दो अभी न बोले, क्या होना क्या होगा। क्या होना क्या होगा। जिसके पास है घर का नक्शा, जिसके पास है घर का नक्शा, उसको घर बनवाने दो बनवाने दो बनवाने दो, उसको हाँ घर बनवाने दो। संदीप पुत्र, क्या बात है पुत्र? किस्मत ने कहां लाके मारा है बीजी हमको। हवेली वाले सरदार कोठरी में आ गए, वो भी किसी की मेहरबानी से। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? नहीं पुत्र, नहीं, ऐसे नहीं कहते। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो हमारा क्या होगा। हमारी तकदीर में जो लिखा था सो हो गया, पर रस्ती का हश्र अब बहुत बुरा होगा। अब तरस नहीं खाऊंगा मैं उस पर, ऐसी हालत करूंगा उसकी जो न कभी किसी ने देखी हो और न सुनी हो। दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दूंगा मैं उसे। हमें तो फिर भी गुरुद्वारे में पनाह मिल गई थी, मगर उनके सर पर तो मैं छत भी नहीं रह दूंगा।